जय गुरुदेव। आप सभी गुरु प्रेमी भाई बहन को मेरा सादर जय गुरुदेव। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ गुरु की दया का महत्व। बहुत पहले की बात है, हमारे स्वामी जी परम पूज्य दादा गुरु जी महाराज के पास एक आदमी आया और कहने लगा कि महाराज, मेरे बाल बच्चे भूखे मर रहे हैं। कई बार मैंने सट्टा खेला लेकिन कोई दाव नहीं लगा, अब आप दया कर दीजिए। स्वामी जी महाराज ने कहा कि जाओ, अब की सट्टे में जो दाव लगे उससे छोटा मोटा व्यापार कर लेना और सट्टा खेलना बंद कर देना, तुम्हारी रोजी रोटी चलेगी, लेकिन भगवान को कभी भूलना मत। वह आदमी चला गया और सट्टा भी जीत गया। उसने व्यापार शुरू किया तो कुछ ही समय में एक बड़ा सेठ हो गया। उसके पास कार, कोठी, नौकर चाकर सभी कुछ हो गए। काफी दिन बीत गए। एक दिन स्वामी जी महाराज ने मुझे बुलाकर कहा कि बेटे, वह गरीब आदमी बहुत पहले आया था, फिर नहीं आया, पता नहीं उसका हाल क्या है। तुम जाओ और उसका हाल पता ले आओ। मैं पता लगाते लगाते वहां तक पहुंचा। मैंने लोगों से उस व्यक्ति का नाम लेकर पूछा तो लोगों ने कहा कि इस नाम के यहाँ एक सेठ रहते हैं। मेरे मन में आया कि चलूं सेठ से ही मिलूं, शायद वही हो, और मैं सेठ की कोठी पर पहुंचा। वहां दरवान ने एक कमरे में बिठा दिया और बोला कि सेठ जी थोड़ी देर में मिलेंगे। थोड़ी देर में सेठ आया। आदमी वही था लेकिन ढील ढोल बदल चुका था। उसने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि कहिए, आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और क्या काम है। मैंने कहा कि मैं चिरौली से आया हूँ। आपको शायद याद होगा कि आप वहाँ एक महात्मा जी के पास गए थे। मुझे स्वामी जी ने आपका हाल लेने के लिए भेजा है। उसने कुछ सोच विचार की मुद्रा में कहा कि हाँ, कुछ याद तो आ रहा है कि मैं एक गांव में गया था और साधारण से पंडित जी से मिला था। मैं बोला कि अच्छा, मैं जा रहा हूँ, और चल दिया। चिरौली आकर मैंने सब हाल स्वामी जी को ज्यों का त्यों बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि अच्छा, ऐसी बात है, और चुप हो गए। कुछ दिन बाद की बात है, मैं स्वामी जी के पास घर के बाहर दरवाजे पर बैठा हुआ था। फिर वही आदमी फटे हाल आया और स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा। उसने कहा कि महाराज जी, मैं माया में इतना अंधा हो गया कि आपकी बात भूल गया और फिर सट्टा खेला। इस सट्टे में मेरा सब कुछ चला गया। अब फिर दाने दाने का मोहताज हूँ। स्वामी जी ने कहा, बच्चा, दया हुई तो तूने ठुकरा दिया, अब तो मेहनत कर और अपनी रोजी रोटी चला। जय गुरुदेव। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय गुरुदेव।